शाबाश पिनाकिन बेटा, शाबाश। हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नौकरी के दूसरे ही दिन नौकरी से ठीक इसी तरह नंदिनी भी तुम्हारी जिंदगी से जीते रहो बेटा, जीते रहो। है? अरे हाँ, अपने बॉस से 6 बजे मिलना। लेटर। पुष्पा, बेटा ध्यान कहाँ है तेरा? देवा, जसुबेन, पिनाकिन का क्या होगा जसुबेन? नौकरी के दूसरे दिन ही लेट हो गया है। देवा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पुष्पा, ऐसी कोई बात होती तो अब तक उसका फोन आ गया होता। पता नहीं, लेकिन मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है। ओह, विचलित? पुष्पा, तू तो चंदू की तरह बोलने लगी। हाँ, वो आजकल मैं उनके कहने पर साहित्य की किताबें पढ़ने लगी हूँ। लेकिन जसबेन, पिनाकिन का क्या होगा? तू एक काम कर, तू उसे फोन कर ले, वरना तुझे ऐसे देखकर मैं विचलित हो जाऊंगी। कर, फोन कर। हाँ। पिनाकिन, तेरा फोन है। हेलो। हाँ, हेलो पिनू बेबी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, तू लेट पहुंचा ना तो मेरा मन घबरा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक है ना? पिनू बेबी, हेलो, सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। तेरी बॉस ने तुझे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, मतलब थोड़ा डांटा और कहा कल से टाइम पर आ जाना। सब ठीक है। तू सच बोल रहा है ना? हाँ। अच्छा मम्मी, मैं अभी बात नहीं कर सकता। अभी तुम फोन रखो। लेट से आया ना, सारा काम बाकी है। टाइम मिलेगा तो मैं बाद में फोन करूंगा। अभी रखता हूँ। जय सोमनाथ। देवा, आज का दिन थोड़ा अच्छा है। जसुबेन, पिनाकिन ने बोला सब ठीक ठाक है। मैंने तुझे कहा था ना, सब कुछ ठीक ही होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना 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 क्या? इतना बड़ा गीता भाभी, इतना बड़ा चूहा। कहाँ है चूहा? इतना बड़ा धर्मेश ब्रदर। अरे लेकिन है कहाँ? मैं तुझसे एड्रेस पूछ रहा हूँ, तू बायोडेटा बता रही है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि क्या हुआ। यहाँ क्या प्रसाद वितरण हो रहा है जो सबको एक एक बार करके चाहिए? किचन में चूहा घुसा है, जाके ढूंढ। अरे उधर गया। अरे उधर है धर्मेश भाई। ये कहाँ गया? अरे मेरी तरफ नहीं आ रहा है वो। धर्मेश भाई, आप इधर देखो। इधर किधर? अरे तू हटना बीच में से। आप उधर देखो। आप लोग किचन में होते तो खेल रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी खेलूंगी। पारुल, इतना बड़ा चूहा। वो तो मेरा चिंपू होगा। कहाँ है वो? इतना भी बड़ा नहीं है वो। ये चिंपू कौन है? पारुल भाभी ने उस चूहे का नाम चिंपू रखा है। रोज उसे मूंगफली भी खिलाती हूँ। हाँ, कितना क्यूट है वो, पता है? आप उसे परेशान मत कीजिए। हाँ, वो देखो, उधर। अरे हटना तू। मुझे कोई मौका ही नहीं देता कुछ कर दिखाने का। फटका दे इधर। नहीं, मेरा है, मैं नहीं दूंगा। पता है तेरा, इधर दे। नहीं बा। अरे दे इधर।
वो देखो, चूहे की पूंछ। वो चूहे की पूंछ नहीं है, वो तो फंसी है जो पुष्पा भाभी ने गिराने के बाद उठाया ही नहीं। हाँ, क्या आप लोग? इट इज स्टिल इन फ्रीडम। इतना बड़ा चूहा। दीपू, तभी तो आया है ये हेमलिन का बांसुरी वाला। अब चूहे को मैं पकड़ूंगा। पारुल, इस वाले चूहेदान के साथ तो स्कीम है, एक चूहादान खरीदने पर 2 चॉकलेट फ्री। चूहे के लिए? चूहे को कोई चॉकलेट क्यों देगा? क्यों? मैंने पेपर में पढ़ा था कि ना चॉकलेट खाने से टेंशन कम हो जाता है। अब मेरा चिंपू पकड़ा गया तो उसे टेंशन होगा ना। तो चॉकलेट खाएगा। देखो भागा भागा, चूहा खिड़की से बाहर भाग गया। The mouse has walked out of window. दीपू, तुम भी एक्चुअली क्या? बराबर है शैलेश भाई, हम समझ गए, चूहा खिड़की से भाग गया। धर्मेश भाई, बाद में आप मेरी जयेश से बात करवाना। हाँ, मुझे अमेरिका से एक इम्पोर्टेड बिल्ली मंगवानी है। बिल्ली क्यों? अब मेरा चिंपू यहाँ रहता तो ठीक था, लेकिन दीपिका भाभी कह रही थी कि चिंपू के रहने से और भी चूहे यहाँ पे आ सकते हैं, और हमारे घर में एक चूहों की कॉलोनी बस गई तो अब बिल्ली होगी तो चूहे नहीं आएंगे ना, इसलिए। एक मिनट, फिर मेरे चूहेदान का क्या होगा? नहीं, मुझे उनके डिजाइन पसंद नहीं आए, मैं बिल्ली लूंगी। फिर तो इंपोर्टेड बिल्ली के साथ साथ इंपोर्टेड चूहे भी मंगाने पड़ेंगे। कहीं उस अमेरिकन बिल्ली ने यहाँ पर आकर नखरे किए कि मैं हिंदुस्तानी चूहे नहीं खाती तो। अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो सब लोग, और ये सब क्या है? जसुबेन, इतना बड़ा राक्षस जैसा चूहा था। दीपिका, राक्षस इतना बड़ा होता है? मतलब इसे थोड़ा सा बड़ा। बजे मेरे केबिन में आना और टर्मिनेशन लेटर लेके जाना। और हाँ, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? नौकरी के दूसरे दिन नौकरी से ठीक इसी तरह नंदिनी भी तुम्हारी जिंदगी से आधा किलो मिठाई आपकी है ना? हाँ। और ये काजू कतरी? हाँ जी, ये मेरी है। हाँ। थैंक यू। अंकल, आपने नई मिठाई ट्राई की? चख के देखिए। बढ़िया है। क्या नाम है इस मिठाई का? ये पिनाकिन पाक है। पिनाकिन पाक? बहुत अच्छा है स्वाद इसका, और दिखने में भी अच्छी है। मुझे 1 किलो पिनाकिन पाक दे दीजिए। बेटा, मुझे भी चखाना तो। लीजिए लीजिए, चखिए पिनाकिन पाक। मेरा पेड़े का ऑर्डर कैंसिल करके ये दे दीजिए मुझे आधा किलो। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए, बहुत सारा है पिनाकिन पाक। देखा पापा, कितना पसंद है पिनाकिन पाक।
बहुत डिमांड है पिनाकिन पार्क की। भाई साहब आपको पिनाकिन पाक चाहिए ना? हाँ जी। आप उधर जाइए, वो दे देंगे आप। अच्छा, थैंक यू। बेटा तुम्हें क्या लगा कि मैं नाराज हो जाऊंगा तुमने मिठाई का नाम पिनाकिन पाक रखा तो? इस बात पे क्या नाराज होना, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। मैंने कितने प्यार से तुम्हें ईयरिंग ला कर दिए, तो तुमने कहा कि जिस दिन पिनाकिन 10,000 रुपये कमाएगा उस दिन पहनूंगी। उस दिन तुमने कहा कि चलो सगाई के कपड़े शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने कहा चलो। ऐसा तो बहुत कुछ कहा है तुमने मुझसे, लेकिन इन सारी बातों की चर्चा करके मैं तुम्हारा और मेरा वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। बेटा तेरा प्यार, तेरी श्रद्धा देखकर मुझे खुशी भी होती है कि मेरी बेटी जिसे जीवन साथी बनाना चाहती है उसे कितना चाहती है, लेकिन फिर दुख भी होता है कि काश तेरा वो प्यार, तेरी वो श्रद्धा किसी सही लड़के के लिए होती जिसे कदर हो तेरे प्यार की। लेकिन पापा वो तो। अब छोड़ना, जाने दे। अरे क्या छोड़ो, आप जो बात कर रहे थे वो करिए। एक ही एक बात बार बार करने से क्या फायदा नंदिनी? अरे तो आप पहली बार वो बात शुरू ही क्यों करते हैं फिर? क्योंकि तकलीफ होती है मुझे, डर लगता है। तो इतना कुछ कर रही है, पूरा दिन छाता लेकर घूमती रहती है, उसके लिए तूने एक मिठाई भी बनाई पिनाकिन पाक। लेकिन जिस दिन वो शर्त हार जाएगा ना बेटा, उस दिन उससे भी ज्यादा तू हार जाएगी, और वो भी अपने आप से। सिर्फ 10 दिन बचे हैं शर्त पूरी होने में, और मुझे पता है कि तेरे सपने टूटने वाले। सो तू सपने ना संजोए, इसलिए मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि पिनाकिन को नौकरी से निकाल दिया गया है बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे। अरे मैंने रिकॉर्ड किया है मोबाइल पे। ये सारी बातें मैं तुझे सुनाना चाहता था, लेकिन फिर नहीं सुनाई, ये सोच के कि तुझे अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन तेरी उम्मीदों को आसमान से ऊपर बढ़ता देख मुझसे रहा नहीं गया। ले सुन। शाम को 6 बजे मेरे केबिन में आना और टर्मिनेशन लेटर लेके जाना। और हाँ, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? पिनाकिन नौकरी गवा चुका है। मैम प्लीज मुझे काम से मत निकालिए ना। नौकरी के दूसरे ही दिन उसे काम से निकाल दिया गया है। मैडम उस पे नाम किसका लिखा है? पिनाकिन जोशी का नाम लिखो। मैडम का मूड आज बहुत खराब है। एक पार्टी आई थी, उनसे 5 मिनट लेट हो गया तो बिजनेस बंद करने की बात करने लगी। पागल है पागल। पिनाकिन, मैडम बुला रही है। मैडम, पिनाकिन। बैठो। सुबह 9:10 से लेकर अभी तक तुमने रेक्स का सारा सामान सही जगह पे रखा और कस्टमर्स को भी अच्छी तरह अटेंड किया। किया कि नहीं? जी। क्यों? जी क्यों किया? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तो मैंने ऑलरेडी टाइप करा दिया था। तुम्हारी नौकरी तो जाने वाली थी ना, तो तुमने काम क्यों किया? जब तक नौकरी चली नहीं जाती तब तक तो मेरी ड्यूटी है ना कि मैं काम करूं। मेरी जसुबेन हमेशा कहती है चाहे कुछ भी हो जाए ईमानदारी से अपना काम करते रहो। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था मैम। सॉरी। आर यू क्रेजी? ड्यूटी करने के लिए सॉरी बोलने वाला मैंने पहली बार देखा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए मैम, प्लीज। प्लीज डोंट क्राई। लड़के रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लीज गिव मी अ चांस मैम, आई प्रॉमिस मैं आइंदा आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा मैम, प्लीज। आई नो दैट। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए मैम, सिर्फ एक मौका। आई सेड आई नो दैट। मुझे मालूम है तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। मतलब? मैं मानती हूँ कि एक मौका सबको मिलना चाहिए। मैंने जानबूझकर तुम्हारी टर्मिनेशन लेटर की बात की थी। मैं देखना चाहती थी कि ये सुनने के बाद तुम क्या करते हो। आमतौर पर जब लोगों से कहा जाता है कि उनका आज आखिरी दिन है
या उनकी नौकरी छूटने वाली है तो अक्सर लोग काम करना छोड़ देते हैं, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बड़ी ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। आई एम इम्प्रेस्ड। जाओ, जाके फिर से अपना काम करो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस। मेरी तारीफ में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाके अपना काम करो प्लीज। और हाँ, कल सुबह बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ऐसे लोगों की जरूरत है हमें। ये लड़का सही मायने में हीरा है, इसे तो मैं चमका के रहूंगी। जसुबेन, 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 पिनाकिन, क्या हुआ? अरे जसुबेन, अरे अरे बेटा संभालो। जसुबेन, क्या हुआ, बता तो सही। हाँ हाँ हाँ, पता है सुबह जब मम्मी ने फोन करके पूछा था ना कि सब ठीक है कि नहीं, तब सच में सब ठीक नहीं था। मेरी बॉस ने मुझे बहुत डांटा था और मेरा टर्मिनेशन लेटर तैयार करवाने के लिए कह दिया था। हे भगवान। अरे सुनिए तो सही, मैंने ना फिर भी खूब मेहनत से दिन भर काम किया। तो शाम को मेरी मैम ने बुलाकर मेरे काम की खूब तारीफ की और कहा कि मेरा काम देखकर वो मुझे काम से नहीं निकाल रही है। अब तो सचमुच ठीक है जसुबेन। मैं अभी जाके पुष्पा को बता के आती हूँ, उसे भी बहुत खुशी होगी कि बॉस ने तेरी तारीफ की। हाँ। पुष्पा। पिनाकिन, अरे काका, काका काका काका। अच्छा हुआ तेरी नौकरी बच गई। हाँ। अरे लेकिन उस पुरुषोत्तम का क्या हुआ? वो सुबह आया था, उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? गड़बड़? बहुत बड़ी गड़बड़ करके गए वो। पता है जब वो आए ना तो मैम मुझे डांट रही थी। उन्होंने वो सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की। हाँ, और फिर बाद में मुझे सुना के भी गए कि अभी तो नौकरी गई है, इसी तरह नंदिनी भी तेरे हाथ से जाएगी। अब तो मैं उन्हें फोन करके कहूंगा कि नौकरी भी नहीं गई और मैं नंदिनी को भी नहीं जाने दूंगा। अभी फोन करता हूँ। क्या कर रहा है? बैठ। इतना अच्छा मौका तेरे हाथ में आया और तू गवा रहा है। कैसा मौका? देख, पुरुषोत्तम इस गलतफहमी में निकला है कि तेरी नौकरी गई। हाँ, तो रहने दे उसे इस गलतफहमी में। पीटने दे ढिंडोरा कि पिनाकिन की नौकरी गई। जब उसे यह पता चलेगा कि तेरी नौकरी सलामत है, तब उसकी शक्ल देखने जैसी होगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अच्छा नहीं, ब्रिलियंट आइडिया है। इसको कहते हैं बिना हाथ पैर लगाए धोबी पछाड़ मारना। बस तू अपना काम मेहनत से करता रहे। अब पुरुषोत्तम की चाल पलटी। ये हुई ना बात। भाभी, पिनाकिन में सचमुच सीरियसता आ गई है। कितनी बड़ी चैलेंज लेके आया है। अब तो वो जी जान से मेहनत करेगा। हाँ, आज सुबह सुबह ही बहुत अच्छा शगुन हुआ। आंगन में मेरे हाथ से हरी धनिया गिर गई। ये कैसा शगुन हुआ भाभी? अग्गा, आंगन में हरी धनिया गिर गई, मतलब हमारा आंगन हमेशा हरा भरा रहेगा। अब मेरा पिनू बेबी मेहनत करेगा तभी तो आंगन हरा भरा होगा। अब आपका जन्मदिन मनाने की एक और वजह मिल गई। और एक वजह भी है, मैं आ गई हूँ अब। उत्तरी, अब फिर से अपनी सास से झगड़ा करके आ गई, और वो भी इतनी जल्दी? ना ना पारुल, झगड़ा करके नहीं आई हूँ, उनकी परमिशन लेकर आई हूँ। और अब पुष्पा भाभी का जन्मदिन मना कर ही जाऊंगी। ही, हम सब मिलकर पुष्पा भाभी के जन्मदिन की पार्टी प्लान करेंगे। हाँ, और हम लोग तो सोच के भी आए हैं कि क्या करना है। निराली अभी मत बता, पहले वो तो पता चलने दे ये लोग ने क्या सोचा है। अभी तक तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा है। अगर कहाँ है, इसमें सोचने का क्या। मैं समोसा वड़ा भजिया बना देती हूँ, हम लोग चाय के साथ पार्टी करेंगे। हैं? अरे, आपकी बर्थडे के दिन आप ही काम करोगी? नो 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 नो, इट इज वेरी ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल नहीं, टिपिकल। ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर, विषुववृत्त के करीब। जहाँ घने जंगल है उसे ट्रॉपिकल कहा जाता है। यस, जंगल। हम लोग पार्टी के लिए जंगल थीम रखने का सोच के आए हैं। मस्त आइडिया है, मैं टार्जन बनूंगी, मुझे आता है। देखो, कुछ नहीं बड़ी सासू माँ, बच्चे मेरी जन्मदिन की थीम जंगल रख रहे थे तो ये बेड़ी टार्जन बन के शुरू हो गई। अच्छा अच्छा, मैं तो समझी कोई करंट वरंट तो नहीं लगा ना। अच्छा है पुष्पा, अच्छा है, जंगल थीम करो। अफ्रीका के जंगल की थीम करना। तू तो काली भी है।
काली नहीं बड़ी माँ, भाभी सांवली है, और सांवले तो स्वयं महादेव भी थे। हाँ, कृष्णा, विष्णु, राम सारे भगवान सांवले थे। हाँ हाँ, लेकिन वो सब पुरुष थे, उनको चलता है। स्त्री तो गोरी होनी चाहिए। एक बात कहूं बड़ी सासू माँ, बुरा मत मानिएगा, कभी आपने अपनी शक्ल देखी है आईने में?